नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अब हम हल करते हैं कक्षा 10 की गणित बालाजी प्रकाशन से अभ्यास 3.4 और इस वीडियो में इसका हम सवाल नंबर 4 से बताएंगे। इसके पहले जो एक वीडियो बनाया था इस एक्सरसाइज का, वो उसमें 3 तक सवाल बताए थे। तो चलेंगे और हल करेंगे आज का ये वीडियो। इस वीडियो में मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हमारा भी और हौसला बढ़े। तो और अब मैं ज़्यादा आप लोगों को निराश भी नहीं करूँगा और ये कंटिन्यूसली वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि जो कमियां थीं उन कमियों को मैंने अब शायद हल कर लिया है। तो चलिए देखते हैं, और कमियां जानना चाहते हैं वो क्या थीं, तो उनके लिए आप कमेंट में आंसर पा सकेंगे। तो चलिए हल करते हैं सवाल नंबर चौथा सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति के पर्स में 20 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। उसके पास कुल ₹11.25 हैं, जिनमें सिक्कों की संख्या 50 है। उसके पास दोनों प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। तो सवाल देखिए क्या क्या कहा है, एक व्यक्ति के 20 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, यानी सिक्के बता दिए 20 पैसे के हैं 25 पैसे के। अब प्रथम शर्त उसकी हो रही है, उसके पास कुल रुपए 11.25 है, यानी 11 रुपये 25 पैसे, इतने कुल हैं। ठीक है, पहली शर्त यहाँ से यहाँ तक कुल रुपए कितने हुए, इतने। फिर कह रहा है जिनमें सिक्कों की संख्या 50 है, यानी सिक्के कुल कितने हैं, 50 है। तो कह रहा है उसके पास दोनों प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। तो चलिए इसको कैसे हल करेंगे समझते हैं। तो यहीं पर अब हम हल करना जारी करेंगे। तो चलिए अब देखो हम क्या करेंगे, हल में मान लेंगे। अब हमसे क्या पूछा है, उसके पास दोनों प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। तो मान लेते हैं, माना 20 पैसे के सिक्के बराबर x और 25 पैसे के सिक्के बराबर y, ये हो गया। अब प्रथम शर्त देखिए क्या कह रही है, कहा है उसके पास कुल ₹11.25 है, यानी ये इसकी पहली शर्त बन गई। तो यहीं से हो जाएगा प्रथम शर्त अनुसार। प्रथम शर्त हमारी क्या है भाई, उसके पास कुल 11.25 रुपए हैं। तो अब देखो यहाँ 20 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं, तो ये मिल करके कितने बन रहे हैं, 11.25। तो एक बात ये है, अब 20 पैसे के सिक्के कितने x और 25 पैसे के कितने हैं, y है। ये सिक्कों की संख्या है, यानी तो ये सिक्के जो हैं पैसे में हैं, इनको हम रुपयों में यदि बदल लें तो x प्लस y। अभी देखना कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो ये x सिक्के हैं, अब ये कितने रुपए हैं ये तो हमें पता नहीं है। ठीक, रुपए पैसों में हैं, तो इनको यदि हम रुपए में बदलें तो रुपए में बदलने के लिए इसमें कितने से भाग करेंगे, और ये कितने 20 पैसे के सिक्के हैं। तो भाई 20 पैसे के जब सिक्के हैं, तो अगर हम इसको रुपए में बदलें, ठीक है, तो रुपए में बदलने के लिए इसमें 20 पंचे 100, यानी x बटे कितने होंगे, 5 होंगे, और 25 चौको 100, यानी इसको रुपए में बदल लिया तो 4 से भाग हो जाएगा। ठीक है ना, तो बराबर कितना आ गया, 11.25। भाई कोई दिक्कत हो तो भाई 20 पैसे के सिक्के 1 रुपए में यदि हम बनाएं तो कितने आएंगे, 5 सिक्के आएंगे। तो 1 रुपया मतलब बदला जब, तो 100/5 हो गया, x सिक्के हैं जब। अब 25 पैसे के सिक्के 1 रुपये में कितने होंगे, 4 होंगे, तो इसलिए इसमें 4 से डिवाइड कर दिया। तो बराबर कितना आ रहा है, 11.25 के कर दिया। अब इनका एलसीएम ले लो, इसका इधर गुणा इसका इधर करा दो, तो 4 एकम 4x प्लस 5 का इधर 5 एकम 5y, और नीचे नीचे का गुणा होगा तो 5 को 20, बराबर कितना है, 11.25। अब 20 का इधर गुणा करा दो तो ये आ जाएगा
4x प्लस 5y बराबर, देखो 20 का इधर गुणा करा रहे, ठीक। तो हम 0 को छोड़ते हैं, सीधे 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 2, देखिए भाई 2 पंचे 10 की 0, 2 दूना 4 1 5, ठीक। दशमलव बाद में देखेंगे, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 0 ये है। तो अब 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 225.5, ठीक है। चाहे तो हम इधर लिख सकते हैं 225.00। ये बन गया समीकरण 1। अब दूसरी शर्त क्या है, कह रहा है जिनमें सिक्कों की संख्या 50 है, यानी सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 50। तो यहाँ से ये जो शर्त शुरू हुई हमारी वो होगी द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त क्या है, जिनमें सिक्कों की संख्या 50 है। तो हमने सिक्कों की संख्या क्या मानी है, एक की x मानी है, दूसरे की y मानी है। तो ये दोनों x और y मिल करके कितना है 50 के बराबर। तो x प्लस y बराबर 50, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब एक काम करते क्या, इसमें हम या तो 4 से गुणा करा दें चाहे 5 से करा दें, और जो समीकरण 1 है इसमें घटा देते हैं, ठीक है। ऐसे आसान रहेगा, ठीक। तो हम क्या करें, दोनों पक्षों में भाई ऐसे 4 4 के गुणांक कट जाएंगे, या और भी विधियां हैं हल कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे कर रहे हैं। तो दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, चलो गुणा करते हैं भाई, तो ये कितना आ जाएगा 4x, ठीक, प्लस 4y बराबर 4 पंचे 20, यानी 200 हो जाएगा। इसी में दोनों पक्षों में 4 से हमने गुणा करा दिया। अब इसको नाम दिए देते हैं समीकरण 2। अब क्या करो, समीकरण 1 में 2 को घटा दो, ठीक। तो ऐसे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 - 2, ठीक है। कर देंगे भाई। तो पहला क्या है 4x प्लस 5y बराबर कितना 225। दूसरा क्या है, ये 4x माइनस, अभी तो प्लस कर रहे हैं, 4y बराबर कितना 200 के। अब घटाने की बात कही है तो माइनस, घटाने पर क्या है चिन्ह बदल जाते हैं, ये भी प्लस हटा माइनस और ये माइनस आ गया। तो 4x कट गए, तो 5 में 4 घटा दो, बचेगा कितना 1y, यानी y बराबर, अब 225 में 200 घटा दो तो बचा कितना 25। अब ये जो y का मान आया इसको समीकरण 1 में रख दो, ठीक। अब हम कह सकते हैं 1 में या इसमें भी हम रख सकते हैं, चाहे तो इसको हम अगर, चलो अब 1 में ही रखे दे रहे हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखिए भाई। समीकरण 1 क्या, 4x प्लस 5y बराबर 225 है। y का मान कितना है 25, तो 4x प्लस 5 इंटू 25 बराबर 225। अब देखो 4x प्लस 25 पंचे 125 बराबर 225। तो 4x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 125 को इधर ले आओ तो 225 में से 125 घट जाएंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा 4x बराबर केवल 100। तो यहाँ से x बराबर 100/4, 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 25, ठीक। यानी x बराबर आ गया 25। तो यहीं से हम कह सकते हैं अतः 20 पैसे तो यहीं से हम कह सकते हैं तब 20 पैसे व 25 पैसे के सिक्के बराबर कितने 25 दोनों आ गए। तो ये हो गया आंसर। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब जो अगला सवाल है
पाँचवा वो कह रहा है 3 बैग और 4 पेनों का एक साथ मूल्य रुपया 257 है। ऐसे ही 4 बैग और 3 पेनों का एक साथ मूल्य रुपया 324 है। तो एक बैग और 10 पेनों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सवाल को पढ़िए और समझते हैं। अब देखो इसमें क्या कहा है, एक बैग और 10 पेनों का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी एक बैग हमें ज्ञात करना है और एक पेन का मूल्य तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो यही हम मान लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे सवाल नंबर ये है 5वां। लिखेंगे माना एक, पहले क्या दे रखे हैं, एक बैग है, एक बैग का मूल्य बराबर रुपया x। ठीक है, वाह। एक पेन का मूल्य बराबर रुपया y। इस तरीके से हमने दोनों को मान लिया। अब पढ़ते हैं। तो अब देखो क्या कहा है, अब कहा है 3 बैग और 4 पेनों का एक साथ मूल्य रुपया 257 है। यानी यहीं से प्रथम शर्त हो गई। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या कहा है, 3 बैग और 4 पेन। तो 3 बैग मतलब एक बैग का मूल्य कितना है, 3x है। तो ये कितना, 3 बैग का मूल्य कितना होगा, 3x प्लस 4 पेन है। ठीक, तो 4 पेन है, तो 4 पेन मतलब एक पेन का मूल्य कितना है, y। तो 4y हो जाएगा बराबर, टोटल मिलकर के कितना बना, 257। तो 257 यही होगा समीकरण 1। ठीक, अब दूसरी शर्त क्या कह रहे हैं, ऐसे ही 4 बैग और 3 पेनों का मूल्य 107 का एक साथ मूल्य 324 रुपया है। तो यहाँ से दूसरी शर्त तो लिख सकते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार कितने बैग हैं, ऐसे ही 4 बैग, यानी 4, एक बैग का मूल्य कितना है x, तो 4x प्लस 3 पेन कितने हैं, 3। तो 3, एक पेन का मूल्य कितना मान रखे हैं, y। तो y बराबर टोटल कितना है 324 के। ये समीकरण हो गया हमारा दूसरा। अब क्या करो, समीकरण 1 और 2 को हल कर लो, चाहे जिस विधि से कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। तो हम विलोपन विधि से ही करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं 3x प्लस 4y बराबर 257, और दूसरा समीकरण दे रखे हैं 4x प्लस 3y बराबर 324। अब क्या करेंगे, अब हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके गुणांक x वाले जो हैं आपस में करा लेंगे बराबर। तो गुणांक बराबर कराने के लिए यानी 3 का इसमें इस समीकरण में पूरा गुणा करा दें और 4 का इसमें करा दें, तो ऐसे ही बराबर हो जाएंगे। तो हम करा रहे 3 चौको 12, यानी पहले 4 का ऐसे गुणा होगा पहले समीकरण में। ठीक है, इस तरीके से पूरा इधर ऐसे चलेगा। तो 12x, अब 4 का गुणा 4 में भी होगा क्योंकि गुणांक बराबर करा है, प्लस 4 चौको 16y बराबर 4 का गुणा इसमें होगा। तो 4 सत्ते 28 की 8, फिर 4 पंचे 20 और 2 करी 22, फिर 4 दूना 8 और 2 10, 10 28 हो गया। अब 3 का गुणा इसमें होगा, पहले 4 में फिर 3 में फिर 324 में। तो फिर 3 चौको 12x प्लस है, प्लस लगाओ 3 तिरका 9y बराबर, इसका इसमें कराओ तो 3 चौको 12 है ना, 3 चौको 12 की 2, फिर 3 दूना 6 और 1 7, अब 3 तिरका 9। अब क्या करेंगे, गुणा एक बार चेक कर लो, 3 चौको 12 की 2, 3 दूना 6 1 7, 3 तिरका 9, सही है। अब ये जब भी गुणांक बराबर हों, ठीक है, तो और चिन्ह समान हो तो वो घटाने पर कटेंगे। तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस,
एक से वाले पद कट गए। तो अब देखो 16 में 9 घटा दो, कितना बचा? तो 16 में 9 गए, बच गए 7, यानी 7y बराबर, अब 8 में 2 गए 6, अब इससे एक कैरी ले लो 12, 12 में 7 गए 5, यानी यहाँ से y का मान आ जाएगा 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, यानी 56/7 कर सकते हैं। 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, यानी y का मान 8 आ गया। अब ये जो y का मान है इसको समीकरण 1 या 2 जिसमें चाहो रख दो, तो हम 1 में ही रख के देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखो भाई। एक कह रहा है 3x प्लस 4y बराबर 257 है, तो रख दो 3x प्लस 4 इंटू वाई का मान आया 8, 8 बराबर 257। अब इनका गुणा करा लो, तो 3x प्लस 4 अट्ठे 32 बराबर आ गया 257। इसको इधर भेज दो तो ये आ जाएगा 3x प्लस, नहीं 3x उधर भेज रहे तो ये बराबर 257 माइनस 32, तो यहाँ से 3x बराबर आ जाएगा 7 में इतने गए 2, तो बचे 5, 5 में 3 गए बचे 2, और ये 2 है। ठीक, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 3 बटे में आ जाएगा, यानी 225/3, 3 से 23 और 1 बचा 3 5 15, यानी ये जो y का मान x का मान आया आ गया 75, x बराबर 75। ठीक, ये चीज़ इतनी आ गई तो हम कह सकते हैं। अब हमसे सवाल में एक बार देख लीजिए क्या पूछा था। कह रहे तो एक बैग और 10 पेनों का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी एक बैग। ठीक, तो हम लिख सकते हैं, अतः एक बैग व 10 पेन का मूल्य बराबर एक बैग का हमने मूल्य क्या माना था? x माना था, तो ये आ जाएगा x प्लस एक पेन का मूल्य क्या y माना था। तो अब ऐसे हमें कितने 10 पेन का ज्ञात करना है, तो 10y हो जाएगा। तो ये आ गया 75 प्लस 10 इंटू एक पेन का मूल्य कितना आया 8, तो 8, तो ये आ जाएगा 75 प्लस 8 दाम 80, इन सबको जोड़ दो तो 5 और 8 7 15, 155, ये आ गया आंसर। ठीक, तो अब अगला सवाल देखेंगे। अब देखते हैं छठवां सवाल। जो छठवां सवाल है वो कह रहा है, तो अब ये जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या में दाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। यदि इस संख्या में 54 जोड़ा जाए तो उसके अंक उलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो संख्या क्या पूछा है, तो हम, और संख्या कैसी है 2 अंकों की है, तो जब भी ऐसे सवाल पूछे तो हमें संख्या के अंक मान लेना है। ठीक है, संख्या के अंक मान करके ही हम सवाल को हल करेंगे। देखिए क्या कहा था एक बार, 2 अंकों की एक संख्या में दाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है, यानी ये जो दाई का अंक है इकाई के अंक से 3 गुना है। तो जब ऐसी कंडीशन है तो हम क्या मान लेते हैं, दाई का अंक पहले मान लेंगे x और इकाई का अंक मान लेते हैं y। ऐसे ही आपको करना है, ऐसे अंकों वाले कोई भी सवाल हो। ठीक, अब यहीं से जो प्रथम शर्त है वो शुरू होती है, तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, यानी ऐसे सवालों में हमेशा 2 शर्तें होंगी। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त यही है कि दाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है, तो दाई का अंक क्या है x है। ठीक, तो हम ये क्या करेंगे x और बराबर कर दो, फिर y। अब कभी कभी कन्फ्यूजन हमें ये होती है कि किसके साथ हम गुनी गुना लगाएं। तो देखो दाई का अंक तो सीधे सीधे करिए दाई का अंक है, फिर कह रहा है इकाई के अंक से 3 गुना, यानी गुना किसके साथ लगाए इकाई के अंक के, तो हम इकाई के अंक में 3 से गुणा करा देते हैं। ठीक,
अब इसी को चलो क्या कहते हैं, समीकरण 1 कह देते हैं, यही इधर नहीं ला रहे, सिंपल सा काम है। अब दूसरी शर्त पढ़िए, कह रहा है यदि इस संख्या में 54 जोड़ा जाए। अच्छा, 2 अंकों की संख्या की बात कही है, तो 2 अंकों की संख्या कौन होगी? ठीक, माना तो यहाँ से हम संख्या क्या मान सकते हैं, माना संख्या यानी 2 अंकों की संख्या कौन सी बनेगी, संख्या बराबर हो जाएगी 10x प्लस वाई। और 2 अंकों की संख्या हमेशा यही मानिए। देखिए भाई, क्योंकि दहाई और इकाई के अंकों से ये तो 2 अंकों की संख्या बनेगी, तो दहाई का अंक मतलब कि 10, दहाई का अंक क्या x है, तो x के साथ 10 होना आवश्यक है, और इकाई का अंक y माने तो इकाई के साथ 1 का गुणांक होना चाहिए, तो 10x प्लस वाई हो गया। तो अब यहीं से द्वितीय शर्त शुरू हुई, तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त यही है, कह रहा है कि यदि इस संख्या में 54 जोड़ा जाए, किस संख्या में, ये जो 10x प्लस वाई है, तो 10x प्लस वाई प्लस का 54 जोड़ने की बात कह रहा है, तो 54 जोड़ दो। तो कह रहा है उसके अंक पलट जाते हैं, यानी तो बराबर में जो पलटेंगे ना, तो वो बराबर में लिखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है उसके अंक पलट जाते हैं, अंक पलट जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, अंक पलटने का मतलब कि ये जो 10 है वो इधर आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा, इसका अर्थ है कि ये हो जाएगा x प्लस का 10y। ठीक, ऐसा हमें कर लेना है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब बस बचा कैलकुलेशन, तो हम कर लेते हैं कैलकुलेट। तो ये x वाले पद एक तरफ ले आओ, y वाले भी, तो ये आ जाएगा 10x प्लस का ये y। ठीक, अब -x को लाओ, माइनस का x, 10y को भी ले आओ, माइनस का 10y बराबर 54 को इधर भेज दो, तो माइनस का 54 आ जाएगा। तो अब देखो 10 में 1 गया, बचेगा कितना, 9x, 1 में 10 घटा दो, माइनस का ये 9y बराबर माइनस के 54 बचा। अब क्या करो, 9 कॉमन मिल जाएंगे, तो x 9 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा x माइनस का y बराबर माइनस के 54। 9 को इसके बटे में भेज दो, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस के 54 बटे 9, 9 एकम 9, 9 छक्के 54। ठीक, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, माइनस के 6, ये हो गया। अब हम ये y है, क्या करें, समीकरण 1 से जो x का मान है इसमें 2 में रख देते हैं, लिख दो। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो, तो ये क्या है, x। अच्छा, x का मान हमें इसमें रख देना, तो ये x का मान कितना है, 3y है, तो सिंपल सा 3y, और माइनस का क्या है, 5 बराबर कितना है, माइनस के 6, तो 3 में 1 घटा दो, बचेगा कितना, 2, यानी 2y बराबर माइनस के 6, तो यहाँ से 5 बराबर आ जाएगा -6/2, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। ठीक, अब 5 बराबर माइनस के 3। अब देखो एक बात हमें पता होना चाहिए कि अंक हैं कभी भी ऋणात्मक होते नहीं हैं। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ हम बता दे रहे हैं, चूँकि संख्या के इकाई व दहाई के अंक ऋणात्मक नहीं होते। ठीक है, अंक ऋणात्मक नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक, इसलिए y बराबर हम क्या लिखेंगे, 3। अब ये जो y का मान है समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 क्या है, x बराबर 3y है ये,
तो हम रख देते हैं x बराबर 3 इंटू 3, तो ये आ गया हमारा x बराबर 9। ठीक, तो अब देखिए संख्या पूछिए, ठीक है ना, हमसे देखो पूछी क्या गई थी, कहा था संख्या ज्ञात कीजिए, ये संख्या पूछी थी, तो संख्या क्या मान रखें, अतः संख्या बराबर 10x प्लस वाई माने थे, तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, तो यानी 10, x का मान कितना आया 9, 9 प्लस वाई का मान कितना आया 3, तो ये आ जाएगा 90 3 93, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो अगला सवाल और देखेंगे। अब यहाँ 7वां सवाल जो है वो कह रहा है एक 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 121 है, उसके दोनों अंकों का अंतर 3 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी सवाल बड़ा ही बढ़िया सवाल है। कह रहे एक 2 अंकों की संख्या है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अंक मान लेंगे। तो सवाल को देखिए क्या कहा था, एक 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 121 है। ठीक, उसके दोनों अंकों का अंतर 3 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखो मान लिया दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, जब दहाई और इकाई के ये अंक हो गए तो 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी, 10x प्लस वाई, ये बनेगी ना, तो ये बना दिए। ठीक, और साथ साथ क्या क्या है, तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, तो अंकों को उलटने पर भी तो निकाल लेते हैं, अंकों को उलटने पर बनी संख्या बराबर अंकों को उलटने पर, यानी यहाँ क्या है 10 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस का 10y, ये आसानी से ऐसे ही मान के चलिए, ये हो गए। अब ये तो सब कुछ मान लिया, अब प्रथम शर्त क्या है, कहा है एक 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 180 है, तो यहीं से प्रथम शर्त शुरू हो रही है। तो हम लिख सकते हैं प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार यानी 2 अंकों की संख्या कौन है, 10x प्लस वाई, और इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर कौन है, x प्लस 10y, तो प्लस का x प्लस 10y, इनका योग कितना है 121 है, यानी 121 है। तो आप जोड़ लो भाई 10 11, 11x प्लस 1 10 11, 11y बराबर 121, 11 कामन ले लो तो अंदर जगह x प्लस का y बराबर 121, 11 को बटे में भेज दो तो आ जाएगा x प्लस का y बराबर 121 बटे 11, 11 11 हम 121, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर 11, समीकरण 1 आ गया। अब दूसरी शर्त क्या है, उसके अंकों का अंतर 3 है, यानी द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या है, उसके अंकों का अंतर 3 है, यानी x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण ये हो गया हमारा दूसरा। अब क्या करो, 1 और 2 को जोड़ दो भाई, देखो जब सीधे हल कर लो, इसमें हमें कुछ नहीं करना, जोड़ने पर क्या वाई वाई के गुणांक कट जाएंगे। ठीक, तो बस जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 11, और दूसरा है ये x माइनस वाई बराबर 3, तो जोड़ने पर ये कट जाएंगे। ठीक, तो ये हुआ क्या, 1 1 2, यानी 2x बराबर 11 3 14, तो यहाँ से x बराबर 2 कम 2 2 सत्ते 14, यानी 7 आ गया डिवाइड करने पर। ठीक, ये जो x का मान है समीकरण 1 या 2 जिसमें चाहो रख दो, तो हम 1 में ये रखे देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख दो, समीकरण 1 क्या दे रखे हैं, x प्लस
y बराबर 11 है, तो x का मान 7 आया है ना, तो हम रखेंगे 7 प्लस y बराबर 11। तो यहाँ से y बराबर 7 इधर भेज दो, तो 11 में 7 यानी 11 माइनस के 7, दैट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं y बराबर 11 में 7 गए 5 आ गया। ठीक, तो हमसे पूछा क्या था, संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम यहीं से बता सकते हैं, अतः संख्या बराबर, थोड़ी नीचे लिख देते हैं, अतः संख्या बराबर क्या माने हैं 10x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स का मान 7 प्लस का y का मान है 5, तो 10 सत्ते 70 5 75, यही हो जाएगा आंसर। ठीक, तो चलिए ये वीडियो बस यहीं तक, बाकी के जो सवाल हैं वो जल्दी आगे अगले वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।